बिहार फिर से एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने मोतिहारी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी 7200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल है। बिहार की धरती से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा कि आज का भारत दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन और आसमान एक कर देती है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग पिछड़े और दलित की राजनीति करते हैं लेकिन किसी दूसरे का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों से बिहार को बचाकर रखना है। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत की है। चंद्रमोहन राय का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी हस्तियों के मार्गदर्शन और मिलकर सुनहरा बिहार बनाना है। इसी के साथ मोदी ने एक नया नारा दिया और कहा कि बनाएंगे नया बिहार फिर एनडीए सरकार। मोदी ने कहा कि आज जिन लोगों को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया, वे लोग हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जिसे आखिरी और सीमावर्ती गांव कहकर छोड़ दिया, उस गांव का हमने विकास किया। वो गांव अब देश का पहला गांव है। उन्होंने ओबीसी का जिक्र करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग दशकों से संवैधानिक दर्जे की मांग कर रहे थे। हमारी एनडीए की सरकार ने सबकी बात मानी, ओबीसी के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए जन मन योजना शुरू की। मोतिहारी में प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह के पिछले कुछ सालों में बिहार में नक्सलवाद और माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है, माओवाद के कारण चंपारण, औरंगाबाद, गया जी, जमुई जैसे जिले कई वर्षों तक पीछे थे। इन इलाकों में माओवाद का काला साया था। आज वहां के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे। मोतिहारी के मंच से प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीबों लोगों तक विकास का पैसा पहुंचना मुश्किल था। आज लोगों ने इन लोगों की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव कर दिखाया। आज गरीबों तक योजनाएं पहुंच रही है। बिहार प्रभारी मनीष कुमार की रिपोर्ट। जब भी हम लोग दिल्ली जाते हैं कि किसी तरह बिहार का बजट हमको बढ़ाने का मौका दीजिए, और हम लोग झोला लेकर जाते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए झोला नहीं, बोरा देकर, बोरा में पैसा भरकर बिहार भेजने का काम करती। इसलिए साथियों, जब भी आए, आपने देखा दरभंगा में लगभग 12,000 करोड़ की योजना का शुरुआत इन्होंने किया। भारत से देश के कुछ जिलों में पहले से ही था, जो जिलों में वित्तीय राज्यों में खेलो इंडिया और यूथ गेम्स का आयोजन था, तो इस बार उन्होंने बिहार के लिए भी तय कर दिया। अब इसका कितना बड़ा अच्छा श्रद्धेय जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, इन्होंने क्या किया केंद्र सरकार की तरफ से। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम दिया, सड़क का, उद्योग का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। और दूसरा, इसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। बिहार के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, संसद में मेरे साथी बिहार के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं बिहार के मेरे भाई और बहनों, खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।